चलो अब आपने इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो जिसको डिवाइड करना होता है वो यहाँ पर आता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। यस सर। अब जिससे डिवाइड करना है वो होता है डिवाइजर, तो यहाँ पर आता है आपका डिवाइजर। अब जो कोशेंट है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर होता है आपका कोशेंट, और नीचे जो होता है वो होता है आपके पास में रिमाइंडर। यही तो होता है क्वेश्चन का तरीका। यस यस। तो इसमें होता क्या है कि ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, और प्लस में जो बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। ये हमारा डिवीजन का एल्गोरिथम है। अब इस क्वेश्चन में हमारे को डिविडेंड गिवन है, जिसको हमने डिवाइड किया है वो हमारे पास है 3x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 5। यस सर, मैं कह रहा थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन से दोगे आप, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सर आते हैं ना थोड़े। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 क्वेश्चन नंबर 4 है ये। मैं कहता सर एक बार एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी करवा देना, जब रिवीजन में ही सही, लेकिन करवा देना सर। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताना, मैं करा दूंगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है मैं करा देता हूँ, है ना। ठीक है सर। चलो अब आपके पास ये है आपका डिविडेंड, ये हमारे पास में डिवाइजर, डिवाइजर हमें पता नहीं है तो हमने लिख दिया उसको gx इंटू कोशेंट, कोशेंट हमें निकाल के दिया टीचर ने x-2, तो आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया x-2, और रिमाइंडर लिख दिया आपने माइनस का 2x प्लस का 4, तो रिमाइंडर है आपके पास -2x और प्लस में 4। यहाँ एक बार नोट कर लिया, प्लस आएगा ना सर बीच में, है जी। रिमाइंडर देखो प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमें नेगेटिव में दे रखा है -2x, तो हमें -2x ही लिखना पड़ेगा, और प्लस के 4 को हमें प्लस का 4 ही लिखना पड़ेगा। तो ऐड नहीं होगा ये इससे? ना ना, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। हाँ। प्लस में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अगर माइनस में तो माइनस में लिखना पड़ेगा, प्लस में तो प्लस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये जो माइनस का 2x है और ये जो 4 है, पहले हम इन दोनों को लेफ्ट में भेज देंगे, तो ये हो गया 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, -2x इधर आकर बन गया प्लस का 2x, और प्लस का 4 आकर बन गया माइनस का 4, इज इक्वल टू कितना है gx, और उसके साथ है x-2। अब ये x-2 इसके जो भी आंसर आएगा उसके डिवाइड में आ जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, देखो 3x की पावर 4 तो ऐसे लिखा रहा, 6x की पावर 3 भी आपका ऐसे लिखा रहा, माइनस का 2x स्क्वायर वो भी आपका ऐसे लिखा रहा, माइनस का 10x और प्लस का 2x क्या बनाएगा सर -8x। बिल्कुल ठीक बताया आपने। -5 और -4 सर -1 -9, देख माइनस का 5 है, माइनस का 4 है बेटे। अब इसके डिवाइड में कौन आएगा x-2, तो आपने क्या लिखा, इसके डिवाइड में आपने x-2 लिख दिया, इज इक्वल टू कितना आपके पास में gx है। अब आप x-2 से इस पूरे को डिवाइड करोगे, चलो मेरे साथ साथ करना आप। हमने लिखा x-2 और हमें डिवाइड करना है 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। अब पहला नंबर कौन है, 3x की पावर 4। इस 3x की पावर 4 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो सर? ये हो जाएगा सर 3x क्यूब। बिल्कुल ठीक है, 3x की पावर 4 को आपने x से डिवाइड करा तो बन गया 3x क्यूब। शाबाश, आपने यहाँ पे लिख दिया 3x क्यूब। अब इस 3x क्यूब को आपने दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x क्यूब इंटू एक्स क्या बनाएगा, 3x क्यूब इंटू एक्स सर, 3x क्यूब इंटू सर 3x का 4, 3x का 4, और 3x क्यूब माइनस का 2 क्या बनाएगा सर माइनस 3x4 इंटू -2, 3x क्यूब इंटू -2 सर -6x क्यूब। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास ये होगा माइनस और ये होगा हमारा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 6x क्यूब और प्लस का 6x क्यूब, ये बन गया आपके पास में प्लस का 12x क्यूब, यस सर, माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का 8x
और माइनस का 9। अब ये आपका 12x क्यूब है, तो आपने लिखा 12x क्यूब। आप इसको डिवाइड कर रहे हो, इस x से डिवाइड कर रहे हो, आप 12x क्यूब को x से डिवाइड कर रहे हो, क्या आंसर आएगा? सर 12x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 12x स्क्वायर। सर नीचे आएगा 12x क्यूब। हाँ, और माइनस, आगे बताओ। तो माइनस 24x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, माइनस का 24x स्क्वायर, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये ऐसे लिखा था बाकी, तो 24 और माइनस 2, ये हो गया 22x इससे स्क्वायर यस माइनस 8x माइनस 9। तो आपने अब 22x स्क्वायर को डिवाइड कर दिया x से, तो क्या आंसर आएगा? सर 22x। तो अब आपके पास 22x है, 22x को आप मल्टीप्लाई करो x से, क्या बनेगा? 22x स्क्वायर। 22x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, सर माइनस 44x। बिल्कुल ठीक है, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। ठीक है जी, अब 44 में से 8 गए। यस सर। अच्छा बताओ आंसर। सर ये होएगा सर 36 माइनस 36, नहीं हाँ माइनस 36। मुझे ऐसा लग रहा है कोई गलती करी हमने, एक मिनट रुको जरा देखते हैं। हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्या बात कर रहे हो? हमने ना क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये है एक्स क्यूब, यहाँ पर ना ये गलत लिख दिया हम लोगों ने। जो डिविडेंड था हमारा ये था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 था, और हमने लिख दिया 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ओहो, ये सारी मेहनत बेकार हो गई हमारी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से करेंगे, कोई बात नहीं, आप 2 मिनट लगेंगे, आप बता दोगे, 2 मिनट जल्दी कर देंगे। अरे वही रब हो जाओ। हो गया, चलो जी एक बात दोबारा बता दो रहा, डिविडेंड की जगह हमने लिखना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 2, ये डिविडेंड की जगह लिखना है। और जो हमारा क्वोशेंट था, डिवाइजर है हमारे पास में gx इंटू जो क्वोशेंट है हमारा, क्वोशेंट है x माइनस 2 और रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस में 4। चलो जी अब बताओ, एक बार दोबारा बताओ क्या करेंगे अब हम लोग। सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल्स टू g बाय x माइनस 2। सर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस प्लस 3x माइनस 2 यस सर, इज इक्वल्स टू g। ये है gx इंटू x माइनस 2। अब आप x माइनस 2 से नीचे ले आएंगे सर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाय x माइनस 2। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करोगे। यस ठीक है, एक बार आप डिवाइड करके देखो। यस साथ सर। साथ करते हैं सर एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर आ जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यस सर, और एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो सर माइनस 2x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, जो कि बिल्कुल ठीक बताया आपने यार, तू सारा सही बता रहा है बेटे, आगे बताओ। यस सर, सर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यस सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2। प्लस का 2 ऐड थोड़ी करता भी। अब क्या आएगा सर ये हो जाएगा सर माइनस एक्स
माइनस एक्स, ठीक है। और सर -2x सर। माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो माइनस एक्स को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यस लेकिन इस सर। माइनस एक्स को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x। ओके सर। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 3x माइनस 2x, एक्स बचा प्लस में 2। यस सर। तो सर ठीक है जी, अब अब किससे करेंगे? सर इसको x से ही करेंगे। देखो x को डिवाइड कर रहे हो आप इस x से, तो x डिवाइडेड बाय x कितना आएगा? 1 आएगा। 1 सर। तो वही आप कह रहा 1 हूँ सर से x ही। करोगे। अच्छा ठीक है सर। अभी तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं -2x प्लस 4 को उधर लेकर आए। अरे यार, यार आज हमने ना पता नहीं क्यों बहुत गलतियां कर दी हैं। कोई बात नहीं हम, सर, वो +2 नहीं हाँ, -2 आएगा ना। ये हमने वो ठीक है हमारा, ये gx प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू तो लिखा था, प्लस इसमें रिमाइंडर लिखना भूल गए हम लोग। रिमाइंडर था हमारा माइनस का 2x प्लस 4। सर -2x का +4 अच्छा, नहीं लिखा था हमने, रहेगा। लिखा था लिखा था लिखा हाँ था लिखा था लिखा सर, था। लेकिन हमने नीचे +2 कर दिया, -2 होना चाहिए था। एक करूँगा, -2x प्लस 4 उधर जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 4, ये तो बिल्कुल ठीक है हमारा। गलती कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग? हमारे पास में gx इंटू एक्स माइनस टू, ये भी ठीक है हमारा, और ये हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से करा तो हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आया, माइनस कटा, ये प्लस हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 3x माइनस का 2 है, माइनस का x करा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 2x आएगा, तो 3x माइनस 2x हमारा x आया और ये प्लस का 2 आया। अब अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x माइनस 2 आएगा, लेकिन रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए हमारा। सर कैसे बचेगा सर? यहाँ भी x आ जाएगा सर, और ये -2 आ जाएगा, तो -2 कटा बच गया। हाँ बस वही तो कह रहा हूँ, देख एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ठीक है हमारा, प्लस में x प्लस में 2 भी ठीक है हमारा, तो वो प्लस का 2x और माइनस का 4 हमारे पास में आएगा, वो भी ठीक है हमारा। तो ये 3x भी ठीक है हमारा, और माइनस का 2 भी ठीक है। अच्छा, ये -2 है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये -2 है, और हमने यहाँ पे गलती से नीचे +2 कॉपी कर दिया था इसको। अच्छा बात समझ में आया आपको बेटे? देखो, यस। ये 2 और -4 का आंसर कितना आया था? -2 आया था। तो ये ये सर क्या है हमारे पास? -2 है, तो ये चीज हमारे पास -2 है। अब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा? 3x माइनस 2x, x बचा, और ये माइनस साइन है, -2 बचा। अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो ये 1 है, आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो बचा आपके पास में x, और -2 से मल्टीप्लाई करा तो बचा माइनस का 2। अब इनको माइनस करो, इसको प्लस करो, ये भी कट गया और ये भी कट गया, और आंसर 0 आ गया। मतलब अब जो आपका डिवाइजर जो था, जो डिवाइजर बच के आया आपका, वो बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचा। इसको बॉक्स में बंद कर लो आप। कुछ समझ में आया आपको? जी सर। थोड़ी सी गलती हो गई थी हमारी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया हमारा। जी सर। सर ढूंढना क्या था? मैं है जी, ढूंढना में डिवाइजर ही था ना सर? हाँ जी हाँ जी, हमें डिवाइजर ढूंढना था ना, जीएक्स ढूंढना था हमारे को। ठीक है सर, हो गया ना? इतना ही क्वेश्चन है सर? हाँ बस नहीं है। अच्छा अब आप बताओ कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप करने के लिए? नहीं सर, मैं कहता एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवा देना सर, क्योंकि मैं वो आपको सारे एनसीईआरटी के, बेटे मैं आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और मैं एनसीईआरटी के ही नोट्स भेजूंगा पहले आप। अच्छा अच्छा, आरडी वगैरह एग्जाम्पल वगैरह? अभी पहले मैं वो भी कराऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको जो करा रहा हूँ ना, पहले मैं आपको नहीं सिलेबस खत्म करा रहा हूँ, मैं आपको हाँ, मैं एनसीईआरटी बस करा रहा हूँ पूरा। नहीं, कोई वजह से वो रिवीजन रिवीजन में करवा देना, पर करवा देना सर। आप मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। अब देखो, अब हम अगली चीज पर आएंगे। ये जो हमारा चैप्टर है हमारा, वो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अभी आपकी कितने बजे क्लास है, कितने बजे जाना है आपको? सर मेरे को जाना है 4:30। तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट कर सकता हूँ आपका एक टॉपिक? आपने 3 क्वेश्चन करवाने ना, 2 हो गए, 1 क्वेश्चन करवा दो। तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू हाँ वेरिएबल्स का कुछ स्टार्ट करा दूँ? अच्छा, आप 3 क्वेश्चन करवा रहे थे ना? अच्छा, मुझे तीसरा क्वेश्चन है ना, उसकी जगह मैं आपको नोट्स दे दूंगा अभी, क्योंकि आपका बहुत टाइम इसी के अंदर लग गया। तो मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा दूं? ठीक है सर, जितना होता है करवा दो। जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, है ना। देखो हमारे पास है हमारा चैप्टर नंबर 3। जी सर। देखो इस चैप्टर को आप बहुत इंजॉय करोगे, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। जी सर। देखो
हमारे पास में एक क्वेश्चन निकल कर आया कि कोई बंदा बाजार जाता है और उनका जो, देखो ध्यान से समझना, इनकी जो सेविंग है, ये दोनों के दोनों बंदे अपनी सेविंग में 2000 रुपये बचाते हैं, लेकिन इनकी जो इनकम है, इनकम फर्स्ट पर्सन की और इनकम जो सेकंड पर्सन की है, उनका रेशो है 9:7, और इनके जो एक्सपेंसेस हैं, इनके एक्सपेंसेस का जो रेशो है वो है 7:3, सॉरी 4:3, 4:3 इनके एक्सपेंसेस का रेशो है। और टीचर आपसे कहता है कि मुझे दोनों पर्सन्स की आप इनकम बताओ, मतलब दो लोग हैं, उनकी इनकम पता है 9:7 के रेशो में है, उनके जो खर्चे हैं वो 4:3 के रेशो में है, और दोनों के दोनों की जो सेविंग है वो 2000 रुपये है। तो सर क्या इनकम ढूंढनी है? हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो सर तो 9x प्लस 7x। ठीक है, इनकम 1 की है 9x, और इनकम सेकंड वाले की कितनी हो गई आपके पास? 7x। ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। एक्सपेंस फर्स्ट वाले का कितना होगा सर? 4x और 3x। अब 4x की जगह ये 4y हो जाएगा, क्योंकि x आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। और एक्सपेंस सेकंड वाले का कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अब देखो, पहले वाले ने 9x रुपए कमाए और 4y रुपए का खर्चा कर दिया, 9x में से 4y का खर्चा कर दिया, तो सर 9x माइनस 4y। हाँ, तो वो 2000 रुपए उसकी क्या सेविंग है। ठीक है सर। और जो अब दूसरे वाले ने 7x रुपए कमाए और उसमें से उसने 3y का खर्चा कर दिया, तो जो उसके पास में 2000 रुपए बचे वो उसकी सेविंग है। यहाँ तक का क्लियर है आपको? जी सर। भाई यहाँ तक का समझ में आ रहा है? जी सर। अब टीचर कहते हैं कि इसको सॉल्व करो, तो इसको जब हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो मेथड यूज करते हैं हम लोग एलिमिनेशन का। अब एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन ये होता है कि किसी भी तरीके से या तो आप x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो, या फिर आप किसी भी तरीके से। सर चैप्टर ग्राफ भी है ना, इस चैप्टर का ग्राफ भी करवाना। ग्राफ भी है, बिल्कुल, मैं ग्राफ वाली भी कराऊंगा आपको। पहले ना हम एलिमिनेशन वाला मेथड सीख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के। अच्छा। हाँ, तो अब आपको ना किसी भी तरीके से या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है या आपको y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, आप किसके कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हो? मतलब ऐसा नंबर जो 9 की टेबल में भी आता हो और 7 की टेबल में भी आता हो। सर 9 की टेबल में भी और 7 की टेबल में भी कोई नहीं आता सर। कौन सा? कोई भी नहीं आता। अच्छा, ऐसा कोई नंबर जो 4 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में भी आता हो? कोई नहीं आता सर। कोई तो आता होगा ना? कोई नहीं आता सर। 4 के टेबल में ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में भी आता हो। ओ वैसा वैसा वैसा। हाँ। सर 12 आता है, बिल्कुल ठीक है। अब 4 को अगर 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 4 3 से। ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर 3 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। ठीक है, आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप दिमाग लगाओ खुद ही। अब 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 9 27x माइनस में 12y इज इक्वल्स टू कितना आपका? 6000। क्लियर? यस। 4 × 7 28x माइनस में आपका 12y इज इक्वल्स टू कितना आपके पास में? 8000। ये भी क्लियर? जी सर। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशनों के साइन सेम है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, और साइन अगर डिफरेंट होते तो ऐड कर देते। तो आपने लिखा ऑन सब्ट्रैक्शन। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, और ये होगा माइनस। तो 12 कट जाएंगे सर। -12 प्लस 12 माइनस एक्स, ये कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू कितना बचा? माइनस का 2000। जी सर। है ना? जी सर। तो एक्स हमारे पास कितना हो गया? 2000। जी सर। तो ये हमारा एलिमिनेशन होता है। अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, x की जगह पर कितना है? 2000 इन। अब 2000 कहाँ पे पुट करोगे आप? इन 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 में। आपने x की जगह पर क्या डाल दिया? 2000 डाल दिया। अब आप x की जगह 2000 डालो, क्या आएगा? 9 के मल्टीप्लाई में 2000 माइनस में 4y इज इक्वल टू 2000। जी सर। बताओ क्या होगा? 9 × 2000 कितना होगा? 18,000। 18,000 माइनस 4y
तो -4y इज इक्वल्स टू 20,000 माइनस 18,000। ठीक है, सर 2000 नहीं है, 2000 माइनस 18,000 है। जी सर। ठीक है, तो क्या होगा सर ये हो जाएगा सर माइनस 16,000। बिल्कुल ठीक है, तो हमारा सर y कितना हो गया? यस सर, y इज इक्वल्स टू माइनस 16,000 बाय 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 -4। माइनस से माइनस कट गया, 4 हाँ से प्लस 4000। ठीक है जी। जी सर। तो पहले पर्सन की इनकम कितनी थी? 9x। जी सर। तो उसकी इनकम कितनी होगी? 9 इंटू 9 इंटू 2000, 4,000। 18,000 उसकी इनकम हो गई। जी सर। पहले पर्सन का जो एक्सपेंस था वो था आपके पास में 4y। जी सर। तो 4 इंटू वाई 16,000 रुपये क्या हो गया? उसका एक्सपेंस हो गया। क्लियर? अच्छा जी सर। इन सर द सेम 2,000 वे चाहिए सर। सेकेंड पर्सन की जो इनकम थी हमारे पास में, हाँ सर, सेकंड पर्सन की इनकम थी हमारी सर 16,000, 4,000। ठीक है, हमारी सेकेंड पर्सन की इनकम थी 7x। हाँ तो यस 7 सर। इंटू 2000 14,000 हो गई। और सेकेंड पर्सन का जो एक्सपेंस था वो कितना था? वो था सेकंड 3y। पर्सन जी सर। तो वो कितना हो गया? 12,000 हो गया। क्लियर? जी जी सर। ठीक है, नोट कर लो। सर ये आता है, पहले से आता है। आ गया ना? वेरी गुड, परफेक्ट, एक सीख गए बार अब आप एक देखो, बार मैंने आपको बिल्कुल टाइम से सब